में जो एग्ज़ाम हुआ है पीजीटी लेक्चरर ग्रेड यानी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पीजीटी प्रवक्ता पद के लिए जो परीक्षा हुई है उसमें कौन लोग सेलेक्ट हो पाएंगे, कौन लोग सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे, इस पर आज हम लोग बात करेंगे। बात बहुत सिंपल है कि अगर आपने जो परीक्षा हुई थी उस परीक्षा में अगर आपने 80 क्वेश्चंस जो आए थे यानी 80 क्वेश्चंस में से अगर आपने क्वेश्चन कितने पार किए होंगे कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 80 क्वेश्चन में से अगर आप 50 की गिनती तक पहुंचे हैं तो मान लीजिए आप 100% सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि 80 क्वेश्चंस में से 50 क्वेश्चंस अगर आप कर चुके हैं तो ये आप अपने आप को श्योरिटी तो वो भी दे लें जिन्होंने केवल 40% क्वेश्चन किए हैं, मतलब 40 क्वेश्चन किए हैं यानी 50% क्वेश्चन किए हैं, तो 50% क्वेश्चन करने वाले भी साथी हमारे अलर्ट रहे कि उनकी भी कॉल आएगी। किनकी कॉल आएगी, किनकी कॉल नहीं आएगी, रीजन मैं आपको बता देता हूं। ऐसा क्या है, जो सीट्स हैं वो टोटल 4800 सीट्स हमें दिखाई दे रही हैं। 4800 सीट, 4800 सीट हैं केमिस्ट्री में। अगर रसायन विज्ञान में देखते हैं तो 4000 पूरे बिहार में 4800 सीटें हैं। लेकिन जो स्टूडेंट अपीयर हुए वो केवल बहुत कम हो पाए, यानी कि सिंपल से 1183। मैं मान लेता हूं कि ऑन एन एवरेज 1200 स्टूडेंट एप्लीकेबल हुए जिन्होंने परीक्षा दी। कारण क्या रहा कि बहुत सारे इसलिए भी नहीं दे पाए क्योंकि वो एस्टेट, बिहार जो एस्टेट परीक्षा थी वो क्वालिफाइड नहीं थे, इसीलिए वो लोग परीक्षा नहीं दे पाए। अभ्यर्थियों की संख्या कम होने का कारण सिर्फ यही रहा कि बहुत सारे इसी में बाहर हो गए कि उन्होंने बिहार का एस्टेट क्वालिफाई नहीं कर रखा था। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि यहाँ पर क्या हम जिन लोगों ने, मान लीजिए कि अगर 80 क्वेश्चन रसायन विज्ञान में थे और अगर 80 क्वेश्चंस की मैं बात करता हूं तो यहाँ पर अगर वो 35 की गिनती भी पार किए होंगे, 35 तो ये तो 100% श्योरिटी ले रहे हैं, ये 50% भी आ जाएंगे उस दायरे में। अगर सरकार ने ये कह दिया, गवर्नमेंट ने, जो परीक्षा जो आयोग है उसने ये कह दिया कि जो लोग अगर क्वालिफाई हो जाते, क्वालिफाई का मतलब हो जाता है 40%, अगर 40% लोग क्वालिफाई हुए हैं तो उन सबको लिया जाएगा जिन सब ने ये 40% क्वालिफाई किया और सीटें पूरी हो जाती हैं। इन केस अगर सीटें पूरी नहीं हुई हैं तो आयोग के जो अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि अगर सीटें इनकी परसेंटेज से पूर्ण नहीं होती हैं तो फिर 100% हम अपनी मेरिट को नीचे गिराएंगे और मेरिट को नीचे गिराने के बाद हम स्टूडेंट्स का सिलेक्शन करेंगे। लेकिन मैं आपको यहाँ एक सलाह देना चाहूँगा, मेरिट भी एक दायरे तक गिराई जाएगी, उसके आगे नहीं गिराई जाएगी, इसलिए भी अलर्ट रहिएगा। कारण यह है कि अब आपने पता लगा 80 में से 10 ही क्वेश्चन करें और मेरा सिलेक्शन हो जाए, तो ये संभावना तो शायद मैं नहीं जता पाऊंगा। कारण यह है कि अगर आप पास ही नहीं हो पा रहे हैं तो फिर मुझे लगता नहीं कि आप उसके सिलेक्शन के दायरे में आएंगे। तो पासिंग क्राइटेरिया तो पास करना ही पड़ेगा, क्वालिफाई करना ही पड़ेगा आपको। अगर पासिंग क्राइटेरिया क्वालिफाई कर लेते हैं तो मैं आपको पूरा भरोसा दिलाता हूं कि बिहार का जो एग्जाम है, बिहार का जो उच्च माध्यमिक परीक्षा हुई है पीजीटी ग्रेड की, उनमें उन सभी साथियों का सिलेक्शन होगा जिन्होंने अगर 80 में से मान के चलिए कि 40 क्वेश्चन केमिस्ट्री के अटेम्प्ट किए हैं, यानी 50% अटेम्प्ट किया है, वो तो सिलेक्शन के दायरे में आ गए, और 50 किया है तो बिल्कुल मस्त रहिए, आप सिलेक्शन 100% अपना फाइनल करते हैं। तो बिहार की परीक्षा इंपॉर्टेंट परीक्षा हुई और अधिकतर लोग इसमें क्वालिफाई होंगे, मैक्सिमम लोग क्वालिफाई होंगे, ये मेरा मानना है, और मैक्सिमम लोग अध्यापक बनेंगे। तो उनके लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आप इस दायरे के आसपास कहीं भी आ रहे हैं तो मुझे लगता है कि आप सेलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि जो ये लेवल बता रहा है, जो जानकारी है वो यही है कि अगर ये लोग ऐसी कंडीशन में, अब यहाँ पर एससी कैटेगरी भी होगी, ओबीसी भी होगी, जनरल भी होगी, इन कैटेगरीज में भी अगर मान लीजिए मेरिट बनाई जाती है तो हो सकता है वहां पर ये दायरा फिक्स किया जाए कि 40% तो बच्चों के होने ही चाहिए, उनको लीजिए। तो उसमें से अब
अगर फाइटिंग चलती है तो फाइटिंग केवल 40% तक चलेगी। इससे नीचे अगर गिरती है तो जो 2-4-5%, 33 से नीचे तो गिराई ही नहीं जा सकती है। 33 से नीचे गिराने का मतलब है कि आप पासिंग क्राइटेरिया को फेल कर रहे हैं। इसीलिए 33% से नीचे या 36% से नीचे गिराना मुझे नहीं लगता कि उचित होगा। तो कितना परसेंट गिरेगी मेरिट? मुझे लगता है कि 40% तक गिरनी चाहिए, और 40 के दायरे में जो लोग आएंगे वो लोग 100% सिलेक्शन के क्राइटेरिया में आएंगे। ये भी 100% श्योर हो जाता है। तो साथियों, आप अगर बिहार पीजीटी का एग्जाम दिया है, उच्च माध्यमिक का एग्जाम दिया है, तो बिल्कुल मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, क्योंकि लगभग जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो इतना तो क्वालिफाई किए ही होंगे और उनका सिलेक्शन भी लगभग हो ही जाएगा। तो आपका सिलेक्शन होगा, 100% होगा, इस बात की उम्मीद रखिए। और काउंसलिंग शायद आपने करा ही ली होगी या काउंसलिंग करा रहे होंगे। तो काउंसलिंग जो चल रही है उसमें अपीयर हुई है। और एक चीज का डिसीजन जरूर ले लीजिएगा कि जिस कैटेगरी में आपको जाना है, 9th से 10th वाले में जाना है या 11th से 12th वाले में जाना है, तो 11th 12th में जाना है और प्रायोरिटी आपने 9th 10th में दे रखी है, तो फिर 9th 10th वाले में आप सेलेक्ट हो जाएंगे, 11th 12th आपका छोड़ दिया जाएगा। इस कैटेगरी से भी बहुत सारे लोग 9th 10th में चले जाएंगे और 11th 12th की सीटें खाली चली जाएंगी। इसलिए आप लोग ये सोच समझ करके डिसीजन लीजिएगा कि अगर आपको 11th 12th में रहना है तो 11th 12th के उच्च माध्यमिक में जब जाना है तो फिर आपको वहीं ही काउंसलिंग करानी चाहिए। आपको 9th 10th वाली काउंसलिंग नहीं करानी चाहिए। ये काउंसलिंग हो सकता है आप बनना चाह रहे हो 11th 12th के टीचर, बन गए 9th के टीचर 10th के, तो फिर आपके मन में कसक रह जाएगी, काश हमने केवल एक ही काउंसलिंग कराई होती। तो जिन लोगों को भरोसा है, जिन लोगों को कॉन्फिडेंस है, वो लोग केवल और केवल 11th 12th की काउंसलिंग कराइएगा। जिनके मन में जरा भी शक रह जाए कहीं पर भी कि उस क्राइटेरिया में नहीं फंसने की उम्मीद है, तो वो लोग 9th और 10th में भी अपनी काउंसलिंग करा लें, और करा ली है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप अपनी उम्मीद पर बरकरार रहिए और आपका सिलेक्शन होगा और आप एक अच्छे उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अच्छे शिक्षक के पद को सुशोभित करेंगे। हम आपसे फिर मिलेंगे जब आपका सिलेक्शन होगा, आपसे बात करेंगे, और आपको हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं पहले से ही। जिन लोगों को पूरा उम्मीद है उन लोगों को हमेशा हमारी तरफ से ब्लेसिंग्स बहुत सारी, और ईश्वर से ये प्रार्थना करूंगा कि वो लोग जल्दी से जल्दी अपने विद्यालयों में पहुंचे काउंसलिंग के बाद, और अपने उस पद को पाएं जिस पद की लालसा उनके मन में बहुत दिनों से चल रही थी। थैंक यू।